एक न्यूज 24। आपको बता दें कि आए दिन जिस तरह से बिहार में सोनाक्षी सिन्हा की शादी जोर पकड़ी थी, इसी बीच कई क्यासें लगाई जा रही थी। यहां तक कि बिहार की राजधानी पटना में उनका प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके पिता यानी शत्रुघ्न सिन्हा के भी नाम पर काफी नारेबाजी किया गया। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा आए दिन बोलते रहे थे कि बिहार की बेटी को अपनी सभ्य और संस्कृति में रहना चाहिए, लेकिन जैसे उनकी अपनी लाडली बेटी यानी कि सोनाक्षी सिन्हा शादी करती है एक मुस्लिम समुदाय की लड़की यानी कि जहीर इकबाल से, इसके बाद बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा की वाहवाही होने लगती है। लेकिन इसी बीच शत्रुघ्न सिन्हा भी चुप्पी साधे रहते। कयासी ये भी लगाई जा रही थी कि शादी के बाद ही शत्रुघ्न सिन्हा की तबीयत खराब चल रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा पटना पहुंचे और मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी यानी लाडली बेटी सोनाक्षी की शादी को लेकर भी कई लोगों को जमकर लताड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार की राजनीति और कई क्यासों पर जमकर बोले। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि उनकी बेटी की शादी जिस तरह से हुई वो उनकी मर्जी से हुई थी, लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कुछ नहीं बड़े बड़े बोल बोले। आए दिन जिस तरह से बातें खुलकर सामने नहीं आ रही थी, शत्रुघ्न सिन्हा चुप्पी साधे थे, लेकिन अब जो है शत्रुघ्न सिन्हा खुलकर बोले हैं और जबरदस्त बोले हैं। हालांकि बिहार में जैसे उनकी बेटी का काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया, शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की प्रदर्शन की गई, यहां तक कि उनके परिवार पर भी लोग जमकर बोलना शुरू कर दिए थे। जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा के पूरे परिवार का नाम रामायण पर आधारित था, यानी लव कुश, जिस तरह से नाम वो रखे थे अपने परिवार का, इस पे कई लोगों का कहना था कि अपने बेटों का नाम बदल दे, वही लोगों का कहना था अपने घर का नाम रामायण हटा दे। इस तरह से कई मामले ऐसे बिहार से लेकर देश में हुए जो कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा को मानसिक चोट भी पहुंची थी। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत बड़ी खुलासे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने जमकर अपनी बेटी की शादी राजनीति पर जमकर बोले हैं। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि क्या कुछ शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया कर्मियों के दौरान बातचीत में कहा है। सबसे पहले मशहूर अभिनेता और टीएमसी सांसद यानी शत्रुघ्न सिन्हा की शाम पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान वक्फ बोर्ड विधेयक मामले पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि काफी विरोध है, रूलिंग पार्टी का भी विरोध है, कुछ अपने वोट बैंक के चलते विरोध नहीं करे, लेकिन विपक्ष का धार्मिक रूप से विभाजन करने की नीति है, ऐसा इंडिया ब्लॉक का मानना है। वही टीएमसी सांसद ने यह भी कहा कि बहुत से लोगों को इस मामले से शामिल करने की जरूरत थी जिसे नहीं किया गया और इससे की बात बिगड़ सकती है, इसे तत्काल जेपीसी के पास भेजा गया है। लेकिन बिहार में मंदिर मठों के पंजीकरण के मामले पर सांसद ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन किसी भी राज्य में विभाजन की नीति नहीं है, सब धर्म समभाव का है और अभी जो बांग्लादेश में देख रहे हैं वहां भी ये चीजें बढ़ रही है, लेकिन नई सरकार आई है और उनसे उम्मीद है सब सही होगा। लेकिन आरक्षण के मामले पर बिहार में मांझी और चिराग के बीच के बयानों पर सांसद ने कहा कि कोर्ट का मामला है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन चिराग भी कोठी जा रहे हैं, अच्छी बात है, चिराग पासवान सुलझे नेता है। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, बहुत देर से हुआ लेकिन न्याय हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल को भी ऐसे ही न्याय मिलेगा। जैसा कि भी आपने सुना कि शत्रुघ्न सिन्हा की राजनीति को लेकर क्या कुछ कहना था। अब बात की जाए उनकी बेटी को जब सवाल लेकर पूछे जाते हैं तो इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि जिस तरह से आम मामले ये हो गए हैं, मेरी बेटी जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में रही है, उन्हें तौर तरीके रहा है, उनकी जो परवरिश हुई है वो मैं बखूबी किया हूँ, एक पिता का धर्म निभाया हूँ, लेकिन उनके जो अपने सपने थे उस पर मैं रोक नहीं लगाना चाहता था, अपनी मर्जी से शादी की है, काफी खुश है वो दोनों और मेरी दुआएं उनके साथ है, हमेशा इसी तरह खुश रहे। और रहा बात पोस्टर जलाने का, बिहार की राजधानी पटना में जिस तरह से पोस्टर जला करके उनकी प्रदर्शन की गई, तो उस पर शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि पोस्टर जलाना तो आम बात हो गया है। हालांकि 250 रुपए की पोस्टर मिलती है, 4 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं और जला देते हैं, और ऐसे कौन बड़े नेता नहीं है जिनके पोस्टर बिहार में नहीं जलाए गए हैं। ऐसे तीखे बोल जाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जब उनकी बेटी के विरोध प्रदर्शन के लेकर बातें की जाती है। उनका कहना है कि पोस्टर 250 रुपए की मिलती है, इतनी कम दाम में लोग किसी का भी पोस्टर खरीदकर और
सड़कों पर उतर जाते हैं और जलाकर अपनी प्रतिनिधि को दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरी बेटी अभी खुश है, अच्छी बात है। अगर आज शादी की बात करना चाहती है तो मुझे भी अपनी शादी की बात याद आ जाती है। इस तरह की मजाकिया तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा ने जो हास्य किया वो काफी अलग वे में किया। लोग काफी वहां चुप्पी साध बैठे। लेकिन इसी बीच उनसे जब राजनीति को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर पूछा गया तो उनका कहना है कि चिराग पासवान एक सुलझे नेता है। वो जिस तरह से संसद में आवाजें उठा रहे हैं काफी अच्छे माने जाते हैं और मैं भी उन्हें काफी पसंद करता हूं। हालांकि मेरे लिए दोनों बराबर है, चिराग और मांझी भी, मांझी के साथ भी मेरे अच्छे रिश्ते हैं। और हालांकि पटना आने का अपना उद्देश्य बताने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी चुप्पी तोड़ी कि अभी बिहार की राजनीति जो चल रही है उसमें मैं ज्यादा दिलचस्प नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो बिहार की राजनीति है, अच्छे नेताएं हैं, अच्छा करेंगे, अच्छा प्रदर्शन होगा और बिहार की जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन हालांकि मेरी बेटी की शादी की बात रही तो मेरी बेटी अभी शादी में अपनी खुश है और मैं भी उनका विरोध नहीं करता हूं। उसकी अपनी निजी जीवन है, उसे जीने का हक है। इस तरह से बोलते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। वही अपनी बेटी के विरोध प्रदर्शन को छिपाते उनका कहना है कि कम पैसों में लोग पोस्टर खरीद के जमीन पर उतर जाते हैं और हालांकि जिस तरह से प्रदर्शन करते हैं वो किसी से छिपा नहीं। ऐसे कई बड़े नेताओं का भी नाम उन्होंने जिक्र किया, जिस तरह से प्रियंका गांधी और कई कांग्रेस के नेताओं का जिक्र किया कि उनके भी विरोध प्रदर्शन किए गए थे। तो ये आम बात है बिहार की जनता के लिए। तो अब आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा एक न्यूज़ 24। अगर आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।